विशेष तौर पर चर्चा की जाए तो आंकड़े एग्जिट पोल के पूरी तरह से फेल होते नजर आए। चाहे वो 2019 के विधानसभा चुनाव की बात हो हरियाणा में, वहाँ भी आंकड़े पूरी तरह से फेल ही हुए। 50% अगर फेल है तो फिर फेल ही है। और अब 2024 विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के आंकड़े पूरी तरह से फेल नजर आए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में 2024 के चुनाव में भी आंकड़े जो है वो फेल ही थे। 400 पार का बीजेपी का नारा था, वो 240 पर रुका। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां सीटें कांग्रेस पार्टी की 8 से 9 दिखाई जा रही थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ 5 सीटें रही। तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जो है, अब लोग अपने मन की जो भावनाएं हैं वो विशेष तौर पर जब तक सामने वाला उसे पता न चल जाए ये किसके साथ है, वो खुलकर सामने आते नहीं है। तो इस बार ऐसा ही हुआ है कि लोगों ने कहा कुछ, किया कुछ, और मन में जो ठान रखा था वो विशेष तौर पर उन्होंने किया है। हर पार्टी का नेता लोगों के पास गया होगा वोट मांगने, लेकिन लोगों ने जो मन बना लिया था पहले से ही, वो मन जो है वो 3-4 दिन में या इस 1 महीने में चुनाव के समय में मन नहीं हुआ, वो पहले से था। कुछ परसेंटेज में मानता हूँ कि इस समय चुनाव के समय में मन बदला होगा, लेकिन जो लहर कांग्रेस की दिख रही थी, वो लहर जो वेव थी, वो एज पर आते आते कहीं ना कहीं रुकी, स्थिर दिखाई दी। खैर, बधाई हो सभी विधायकों को जो चुनकर विधानसभा में जा रहे हैं, चाहे वो पक्ष में है, चाहे कांग्रेस में है, चाहे बीजेपी में है, चाहे वो इनेलो पार्टी में। जेजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। वही जेजेपी 10 सीटों पर थी, आज 0 पर है। जेजेपी को 1% वोट बैंक भी नहीं मिल पाया। जेजेपी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, धराशायी हो गई। उनके एक भी कैंडिडेट, खुद दुष्यंत चौटाला भी हार गए। देखिए, जनता ने जेजेपी को पूरी तरह से नकार दिया, और जेजेपी के जितने भी उम्मीदवार थे वो कुछ खास नहीं कर पाए। 1% वोट बैंक भी नहीं गया जेजेपी के खाते में, जबकि आम आदमी पार्टी भी उनसे कहीं ना कहीं ऊपर है। तो आम आदमी पार्टी के खाते में भी वोट बैंक जो प्रतिशत जो है वो उनसे ज़्यादा गया है। जेजेपी पूरी तरह से ख़त्म ही हो गई है, और उनका जनाधार जो नहीं रहा। लेकिन भविष्य क्या कहता है? भविष्य जनाधार बनाने के लिए बहुत लंबा सफ़र होता है ज़िंदगी का। तो वो चीज़ें सब है, भविष्य में क्या होता है क्या नहीं होता वो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं पता होता। आंकड़े जहाँ फैल हो गए हैं, तो एग्जिट पोल के आंकड़े ही फैल हो गए हैं, तो फिर भाई आने वाला समय तो कुछ भी हो सकता है। बीजेपी सरकार बना रही है, पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आ रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर। और अब चर्चा ये है कि आने वाले इन 5 सालों में बीजेपी किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाएगी, क्योंकि हरियाणा में सरकार बनाने में पूरी तरह से कामयाब रही पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी पार्टी, किसी भी तरह की कोई शंका नहीं रही। और अब स्ट्रेटजी क्या अपनाएगी भविष्य के लिए, क्योंकि अब की बार चुनाव में बीजेपी भी, हालांकि देखो, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में भी ये था कि कहीं चूक ना रह जाए, कहीं चूक ना रह जाए। तो ये सभी के मन में होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो लोगों के बीच आकर बोलना वो अच्छा था बीजेपी का, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कॉन्फिडेंस अच्छा रहा। और लेकिन बीजेपी अब की बार जरूर ये चीज़ जरूर सोचेगी कि जनता बड़ी समझदार है, और वो किसी भी तरीके से आने वाले समय के लिए किसी प्रकार की गलतियां नहीं करेगी। सरकार जनता के हिसाब से मैनिफेस्टो जो तैयार किया है उस पर खरा उतरने का काम करेगी। ये हर सत्ता जो है अपना प्रयास करती है कि मैनिफेस्टो जो तैयार किया है उस पर खरा उतरने का काम करें, और आने वाले 5 साल में हरियाणा प्रदेश के लिए क्या रहेगा। तो 37 सीटें कांग्रेस के खाते में, 48 सीटें बीजेपी के खाते में, 2 सीटें इनेलो के खाते में, 3 सीट निर्दलीय। अब शुरुआत करता हूँ इनेलो की। तो इनेलो पिछली बार एक सीट पर थी, अब 2 सीटें हो गई बढ़कर, यानी कि 1 सीट बढ़ी है, मार्जिन बढ़ा है। 4% से ज़्यादा वोट बैंक जो है वो मिला है इनेलो पार्टी को। निर्दलीयों की संख्या जो है वो काफ़ी कम हो गई। 8 सीटें पिछली बार थी, निर्दलीय 8 थे, और
जो कि घटकर 3 रह गई। 5 उम्मीदवार मतलब निर्दलीयों की संख्या जो है वो 3 रह गई इस बार के चुनाव में। इस बार के चुनाव में कांग्रेस को भी फ़ायदा हुआ है, बीजेपी को भी फ़ायदा हुआ है। बीजेपी जहाँ पिछली बार 40 सीटों पर थी, अब उनको 48 का बहुमत मिला, 48 सीटें मिली, 8 सीटों का मार्जिन जो फ़ायदा है, जो मुनाफा जो उनको। कांग्रेस को भी 7 सीटों का मुनाफा हुआ, क्योंकि सीट 30 थी और अब की बार 37 आई। तो ये चीज़ें समक्ष हैं आपके। और अब विशेष तौर पर चर्चा कर लेते हैं कि बड़े बड़े नेता जैसे दिग्विजय चौटाला हार गए, दुष्यंत चौटाला हार गए, अभय सिंह चौटाला हार गए, ओम प्रकाश धनखड़ हार गए। तो बड़े बड़े नेताओं की हार ये तय कर ली कि जनता के समक्ष कोई बड़ा नहीं, जनता जिसको चाहे उसको बड़ा बना सकती। जनता नीचे गिराने का काम तो नहीं करती है, मैं बार बार कई बार बोल देता हूँ, लेकिन वो जनता नीचे नहीं गिरती। वो जनता प्यार किसी और से कर लेना चाहती है, यानी कि जनता आशीर्वाद किसी और को दे देती है। बस इतना सा ही फर्क है। शायद जो हारे हैं कहीं ना कहीं कोई खामियां रही होंगी जिसके कारण उनको हार मिली। जो जहाँ से जीते हैं उनके लिए कुछ अच्छा होगा। मेजॉरिटी उनको मिली है तो मेजॉरिटी जिसकी होती है वो अच्छा होता है। और खामियां, मैं ये नहीं कहूँगा कि कमियां हैं, खामियां होती हैं कि कुछ ना कुछ खामियां रही होंगी। शायद वो वोट बैंक को जीत में तब्दील नहीं कर पाए, लोगों का आशीर्वाद जो है वो जीत की ओर नहीं ले जा पाए। समय की बात है। बाकी अब आप लोगों की सरकार बनने जा रही है, तीसरी बार हैट्रिक लगा दी। नायाब सिंह सैनी बड़े नायाब निकले, चमत्कार कहेंगे, क्योंकि पूरे एग्जिट पोल के आंकड़े, कोई भी तो चैनल, कोई भी तो सर्वे एजेंसी ये नहीं दिखा रही थी कि कांग्रेस पार्टी जीतने से चूक रही है सरकार बनाने से। लेकिन यहाँ पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी फेल हो गई। हुड्डा की लहर चली नहीं भाई साहब, नायब की लहर चल गई। नायाब आगाज जो है वो कारगर सिद्ध हुआ और तीसरी बार एक हैट्रिक के साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनाने चाहिए। अब जनता के फैसले को कौन नकार सकता है भाई, जनता ने फैसला दिया है तो तीसरी बार अब सत्ता आम जनता की है। ये भी सत्ता हर पार्टी, हर संगठन जो है वो आम जनता द्वारा ही बनाया जाता है। आम जनता आशीर्वाद देती है, आम जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, अपनी सरकार चुन ली कि इस 5 साल के लिए, आने वाले 5 साल के लिए ये सरकार इस प्रदेश की सेवा करेगी। और भारतीय जनता पार्टी अब सेवा करने के लिए हैट्रिक लगा चुकी है और तीसरी बार सरकार बना